बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीज़। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इजीली बन जाती हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो शिमला मिर्च की कटिंग कर ली है, साथ में गाजर को चॉप कर लिया है, बंद गोभी की भी कटिंग कर ली है और अदरक और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है और चिकन को मैंने क्यूब की शक्ल में कटिंग कर ली है। व्यूवर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अभी सबसे पहले हमने मैक्रोनीज़ के लिए पानी रखना है, तो उसमें मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल शामिल करने से मैक्रोनीज़ बहुत अच्छी बॉयल हो जाती हैं, आपस में चिपकती भी नहीं हैं और इनका टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है। अभी मैं टेस्ट के लिए मैक्रोनीज़ में 1.5 चम्मच जो है वो नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैक्रोनीज़ जो है वो नमक के अंदर शामिल होंगी तो अच्छी बॉयल होंगी और आपने मैक्रोनीज़ उस टाइम पे ऐड करनी है जब पानी बॉयल हो जाएगा, अभी आपने मैक्रोनीज़ शामिल नहीं करनी। मसाले के लिए मैंने एक पैन में ऑयल शामिल किया है और शिमला मिर्च को इसमें मैंने डाल दिया है और इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी और कवर करके रख लूँगी, क्योंकि आज मैं जो है वो क्रंची टेस्ट वाली मैक्रोनीज़ नहीं बना रही, सब्जियों को नरम करके बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च को पका के नरम कर लिया है और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और गोभी और गाजर को भी इसी तरह मैंने थोड़ी थोड़ी देर पका लिया है और इनको मैंने नरम कर लिया है। अभी मैक्रोनीज़ का पानी बॉयल हो चुका है, तो इसमें मैं मैक्रोनीज़ ऐड कर लूँगी और इनको इनके गलने तक मैंने इनको अच्छे से पका लेना है। अभी बारी है चिकन की, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड कर लिया है और मैंने जो अदरक और लहसुन को चॉप किया है सबसे पहले मैं ऑयल में उसी को शामिल करूँगी। इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ अदरक और लहसुन ही डालेंगे। आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और जब ये थोड़ी देर पक जाए और इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए तो हमने इसको गोल्डन नहीं करना, बल्कि उससे पहले ही चिकन को ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स करके हमने चिकन को कवर कर लेना है, ताकि चिकन जो अपना पानी छोड़ेगी उसी के अंदर वो अच्छे से गल जाए। तो थोड़ी देर कवर करने के बाद मैं इसमें नमक भी शामिल कर रही हूँ और फिर इसको मैंने कवर कर दिया है। मैक्रोनीज़ जो है इतनी देर में हमारी गल चुकी हैं, तो हम इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। आपने इनको बहुत एहतियात से निकालना है और स्ट्रेनर में निकालने के बाद आपने इनको और पानी डाल के अच्छे से धो लेना है। अभी चिकन जो है वो गल चुकी है, तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड कर लिया है। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप भी चिकन पाउडर ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और फिर ऐड करने के बाद हमने इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर ली हैं और इसको हम मज़ीद थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो चिकन पाउडर और काली मिर्च का टेस्ट है और नमक का वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और पकने के बाद अभी मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच सोया सॉस और 3 से 4 चम्मच ही चिली सॉस के और 3 से 4 चम्मच ही विनीगर के ऐड कर लिए हैं। अभी मैं इसमें 2 चम्मच भर के काली मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसमें रेड चिली या ग्रीन चिली ऐड नहीं कर रही, सिर्फ़ इसको मैं ब्लैक पेपर से बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच भर के इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर ली है। अभी इस सारे मटेरियल को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा जो मसाला है चिकन वेजिटेबल का बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप भी ऐसी मैक्रोनीज़ बनाना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसी बनी। अभी हमने एक बड़े देगचे में एक लेयर जो है वो चिकन वेजिटेबल मसाले की लगा लेनी है और फिर हमने जो मैक्रोनी बॉयल की है एक तह हमने उसकी लगा लेनी है। इसी तरह आपने तह लगाते जाना है, थोड़ी थोड़ी मैक्रोनीज़ ऐड करनी है और उसके ऊपर फिर चिकन वेजिटेबल मसाला आप शामिल करते जाएंगे। इससे ये होगा कि टेस्ट भी अच्छा बनेगा और बाद में मिक्सिंग में हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो एक मसाला और मैक्रोनीज़ एक साथ ऐड करके अच्छे से मिक्स करना चाहें तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। दोनों स्टेप्स के बाद हमें मैक्रोनीज़ को दम लगाना है और ये दम हम तकरीबन 10 मिनट के लिए लगाएंगे, ताकि हमारा जो टेस्ट है वो मैक्रोनीज़ में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हमारा मैक्रोनीज़ और मसाला जो है वो अच्छे से देगचे में डल चुका है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे हमने इसको दम लगाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीज़
रेडी हो चुकी हैं और अभी हम इनको सर्व कर लेंगे केचप के साथ। व्यूअर्स ये बहुत ही टेस्टी बनी है और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी, लेकिन जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।